में योनि में कैंसर, गर्भाशय में कैंसर, धात रोग, माहवारी में दिक्कत, अलग अलग तरह की समस्याएं। हम नहीं बोलते, हम नहीं बताते, घूंघट में रह गए, हौ करते रह गए, शर्माते रह गए। मानो आपके गांव में कोई है जिसे जोड़ों में दर्द है, सियाटिका है, गठिया बाय है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे झाइयाँ आ गई, कालापन आ गया, कोई भी दिक्कत आई। महिलाओं में धात रोग, योनि से अलग रंग का स्राव, पीले रंग का, पानी की तरह, मांड की तरह, फटा फटा, गोंद की तरह, चिपचिपा, हर समय स्राव निकल रहा है। तो जिन भी महिलाओं की योनि में स्राव और बदबू है, सड़ी हुई बदबू, उसमें आराम मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मेरा अस्पताल दिल्ली नजफगढ़ में है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मुझे अंग्रेजी दवा नहीं मैं बताती, ना मैं उस पर काम करती हूँ। हमने एक मुहिम शुरू की जिस मुहिम का नाम मिशन जुगनू है। हमें कोई पैसा नहीं देता है, हम जो भी पैसा लगाते हैं वो हम अपनी जेब से लगाते हैं। मैं और मेरे पति जितना कमाते हैं वो इसी समाज सेवा में करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको पैड बांटते हैं हर महिला को, ताकि कपड़े का इस्तेमाल ना हो। एक महिला या एक पुरुष, एक व्यक्ति जिसके शरीर में जब बीमारियां शुरू होती हैं वो छुपाता है, वो किसी को बताना नहीं चाहता। आप मुझे बताइए, एक दिन में कितनी महिला की मृत्यु बीमारी से होती है? गर्भाशय की बीमारी से लगभग 1 मिनट में 8 महिलाएं। हर साल हमारे देश में कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है? लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु होती है। मानते हो ना इस चीज को? बताइए, मानते हो ना? महिलाओं में योनि में कैंसर, गर्भाशय में कैंसर, धात रोग, माहवारी में दिक्कत, अलग अलग तरह की समस्याएं। हम नहीं बोलते, हम नहीं बताते, घूंघट में रह गए, हौ करते रह गए, शर्माते रह गए। तो जब मैं अलग अलग मरीजों से मिली तो मैंने यही देखा कि कैसे हम महिलाओं को बोलना सिखाएं। बोलोगे तभी तो होगा। तो हर व्यक्ति को दवा की जरूरत नहीं, बीमारी को रोका कैसे जाए, शरीर में पनपने ही ना दिया जाए, बढ़ने ही ना दिया जाए, उसके लिए हमने ना ये पर्चे बनवाए। मानो आपके गांव में कोई है जिसे जोड़ों में दर्द है, सियाटिका है, गठिया बाय है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे झाइयाँ आ गई, कालापन आ गया, कोई भी दिक्कत आई, तो आप घर पे उसे कैसे रोक सकते हो, उसका समाधान हमने इसमें लिखा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को हर बीमारी नहीं है, पर आने वाले वक्त में ना हो, तो यहाँ बताया। देखो, बिहार, यूपी, 2 ऐसे राज्य जिसमें महिलाओं के शिक्षित होने का लोग फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं? उन्हें नहीं पता, बोलेंगे बच्चेदानी में गांठ है। कैसी गांठ? माना इलाज नहीं है, पर कोशिश करिए। महिलाओं में धात रोग, योनि से अलग रंग का स्राव, पीले रंग का, पानी की तरह, मांड की तरह, फटा फटा, गोंद की तरह, चिपचिपा, हर समय स्राव निकल रहा है। जब वो स्राव उन्हें निकलता है, योनि अंदर से खराब होती है, घाव बन जाते हैं, बच्चा नहीं ठहरता, बच्चा रखने में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत, गर्भवती नहीं हो पाती महिला, गर्भ ठहरने में दिक्कत, तो वहाँ क्या करें? समाधान नहीं। इन्हीं समस्याओं पे मैंने अध्ययन करना शुरू किया और गांव-गांव जाके महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया और ऐसी दवाएं बनाना शुरू किया। मैं जो दवा बनाती हूँ खुद से गिन चुन के थोड़ी सी बीमारियों पे काम करती हूँ, जिसमें मैंने एक पहल की, कैसे आयुर्वेद में, जड़ी बूटियों में अमृत ऐसी दवा बनाई जाए कि बच्चादानी बचा ली जाए। और अभी तक 50,000 से अधिक महिलाएं हैं जिनकी बच्चादानी में बचा चुकी हूँ, जिसमें 20-22 वर्ष की बच्चियां हैं, नहीं निकलवाई। और हमें लगता है लाखों की दवा, नहीं, मैंने देखा कि व्यक्ति की आधी जिंदगी दवा के खर्चे में निकल गई, कर्जे में डूब गए
क्या करें? तो मानो बच्चादानी में गांठ है, 40-45 हज़ार, बढ़िया अस्पताल 80 हज़ार, लाखों रुपया बच्चादानी निकालने में लेता है। एक बार बच्चादानी निकलने के पैसे दिए, उसके बाद जो बाकी की जिंदगी बची वो कमर दर्द में निकाल देते हैं। क्यों? ये बच्चादानी, इसने अपनी पकड़ बना रखी है यहाँ। अब यहाँ की पकड़ यहाँ से निकल गई, सारी जिंदगी शरीर में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, मोटापा आना, जोड़ों में दर्द, उम्र से पहले मोटापा, बुढ़ापा, दोनों चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो हमने ऐसी दवा बनाने की कोशिश की जिससे महिलाओं की बच्चादानी की गांठ दवा के माध्यम से, जिनमें माहवारी 3-3, 6-6 महीने बंद नहीं होती, दिन में 10-10 बार कपड़ा बदल रही हैं, खून की कमी हो गई, वो दवा से ठीक होने लगे। और दवा का खर्चा 1 महीने का 4,000-4500, जिसमें हम जाके लाखों रुपए खर्च करते हैं। मानो किसी महिला ने मेरे पास 6 महीने दवा कराई तो 6 चौके 24,000 हुआ ना। 24,000 में गांठें गल गई, बच्चादानी भी अंदर रहेगी और बीमारियां नहीं पनपी। तो हमने कम समय में, कम खर्चे में भयंकर बीमारियों पे काम करना शुरू किया। दूसरी बीमारी धात रोग। किसी महिला में धात रोग होता है तो वो सारी जिंदगी उससे निकल जाती है। जितनी भी दवा खा लो अंग्रेजी, जब तक खाओगे आराम मिलेगा फिर वैसा। हमने ऐसी दवा बनाई और आज हमारे पास 20-25 साल पुरानी महिलाएं हैं जिसमें महीने में 3-4 हज़ार की दवा, और उनका धात रोग 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में जड़ से खत्म। लेकिन फिर हमने देखा कि वो लोग जो शुरुआती दिनों में हैं उन्हें दवा भी नहीं खिलाएंगे, उन्हें हम घर की चीज़ें बताएंगे जो आपके इस पर्चे में बताई। जिस महिला को धात रोग है, हमने यहाँ 5 उपाय बताए। शुरुआत है, आप 2 हरी इलायची सुबह उठ के खाना शुरू करिए चबा के और ऊपर से पानी पीजिए, धात रोग में आराम मिलने लगेगा। इमली के बीज, इमली के बीज को आप घोट के पानी में घोल के पीजिए। धात रोग में जो गंदी बदबू आती है, महिलाओं के योनि के शराब में ऐसी बदबू कि महिला खुद खड़े होकर आसपास के लोगों को भी बदबू आने लगती है, उस बदबू में इमली के बीज कितना बढ़िया काम करते हैं। हमने ये बताना शुरू किया कि इमली के बीज लेके उसका घोल बनाइए 1 चम्मच और उसे 1 गिलास गर्म पानी में घोल के दिन में 1 बार पीजिए। तो जिन भी महिलाओं की योनि में शराब और बदबू है, सड़ी हुई बदबू, उसमें आराम मिलता है। तीसरी चीज़, मुलेठी। मुलेठी का काम ठंडक देना है। आधा चम्मच मुलेठी पाउडर 1 चम्मच दही में घोल के ले लीजिए। वो क्या करेगा, जिन महिलाओं की योनि में चिपचिपा गोंद जैसा शराब आता है, गोंद जमी हुई निकलती है, उस शराब को कम कर देता है। अब मानो आपको 1 ही महीने से दिक्कत है, आपके पास ये पर्चा होगा, आप अपना पढ़िएगा और करो, आप ठीक हो गए, आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आज हम अभी पहुँचे हैं आप तक, लेकिन जिन महिलाओं के शरीर में 10 साल, 15 साल, 20 साल से बीमारी है, आप दवा शुरू करिए। बिहार में पिछले इतने दिनों में मैं लोगों से मिली, गांव के गांव कर्जे में, कमर में दर्द, तुम 50,000 की दवा खा चुका। अरे भाई क्या ज़रूरत है, 50,000 की दवा की ज़रूरत नहीं है। जिसको कमर में दर्द है, आपके गांव में हार सिंगार के पत्ते होते हैं ना, हार सिंगार के जो पत्ते हैं उसका घोल 1 चम्मच, 1 चम्मच अंडी के पत्ते, एरंड के पत्ते, उसका घोल बनाइए। जिन भी महिलाओं को कमर में इस हिस्से में दर्द, यहाँ से यहाँ तक दर्द जाता है, इसमें झुनझुनाहट रहती है, आप इन दोनों के पत्तों का घोल बनाइए और इसमें आधा चम्मच तिल के तेल का, आपको यहाँ लिखा है, रात को सोने से पहले आधा कप गर्म पानी में इसे घोलिए और पी लीजिए। आप इसे शुरू करोगे तो अगर शुरुआत ही होगी तो आप इसी से ख़त्म कर लोगे।
और बीमारी बड़ी होगी तो आप दवा मंगवा लोगे, ठीक हो जाओगे। दूसरी बीमारी गठियाबाई। गठियाबाई में क्या होता है, जिसको होती है बिस्तर पे रह जाता है, उंगलियां, हाथ, पैर बुजुर्गों में ऐसे मुड़ जाते हैं, हाथों में अकड़न रहती है। हमने सुना गठियाबाई का इलाज नहीं। ऐसे हजारों लोग हमारे देश में, या मैं यूं कहूं लाखों लोग गठियाबाई से इतना परेशान है, दवा खा खा के थक गए, समाधान नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। हमने गठियाबाई की ऐसी दवा बनाई जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी लाखों रुपए बर्बाद किए, 1 महीने में 4 से 5 हजार की दवा से 6 महीने, 1 साल, मानो किसी को 1.5 साल लगा, उसका गठियाबाई जड़ से इतना खत्म हो गया कि वो बिना दवा के चल सकता है। हाथों में अकड़न खत्म हो गई, बॉडी में आग नहीं बन रहा, हवा नहीं घूम रही। ये हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपके गांव में आए कि आपके गांव में कोई बीमारी शुरू हो, इसे संभालिए। जो लोग बड़े फोन चलाते हैं, आप लोग YouTube पे जाइए, आप डॉक्टर उपासना वोरा डालिए या उपासना की दुनिया, जो आपको बीमारी आप वहां लिखिए, उसका घरेलू उपचार मिलेगा। और वो घरेलू उपचार जो आपको फायदा देगा, जिससे लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर उससे आराम नहीं मिल रहा, मानो आपकी बीमारी ज्यादा है, तो आप इलाज करवाइए, दवा आप घर मंगवाइए। आज देश विदेश से लोग हमसे दवा घर बैठ के मंगवाते हैं। जितना यहाँ से दिल्ली आने जाने में समय खराब होगा, पैसा खराब होगा, उतने में वहाँ दवा आपके घर आएगा। अच्छा, यहाँ अधिकतर आपके गांव में कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा है जो आपको देखने को मिलती है? दर्द की। अब ना जो मैंने बताया, अपने गांव के जो मुखिया हैं उन्हें बोलिए, सारे गांव में प्रचार करें कि हर व्यक्ति अगले 1 महीने तक पूरे गांव में आधा चम्मच मेथी दाना गर्म पानी के साथ उठ के सुबह खाली पेट लेगा और उसके बाद 15-20 मिनट तक कुछ खाएगा नहीं। और 1 महीने बाद वो मुखिया गांव के व्यक्तियों से पूछे कि दर्द में कितना आराम है। शाम के समय तिल, जो तिल होते हैं, आधा चम्मच काले तिल चबाकर पानी से खा लीजिए। कुछ ही दिनों में वो आपके शरीर की बाय को, तिलकुट होता है ना, तिल, काले और सफेद तिल, काले तिल, वो इतना कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, वो आपके शरीर की हड्डियों को ताकत देते हैं। आपके जोड़ों में जो ग्रीस खत्म हो जाती है, क्या होता है, हड्डियां घिसने लगती हैं ना, बीच का पानी खत्म हो गया, तो वो उनमें पानी बनाने में मदद करते हैं, हड्डियों को घिसने से बचाते हैं। तो 1 महीना करवा के देखिए, फिर आप अंतर देखना, ठीक है। और जिन भी महिलाओं में, पुरुषों में, जैसे मानो आप खड़े हो, आप ऐसे बैठ नहीं पा रहे, बैठ गए तो सहारा लेके ऐसे ऐसे करके हम उठते हैं तो यहाँ आवाज आती है। इसमें क्या करना है, अंडी के पत्ते, धतूरे के पत्ते दोनों ले लिए, 1-1 कटोरी, छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया। एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, ज्वाइन, लहसुन और काला नमक डाला, जैसे हम तड़का बनाते हैं, उसमें सारे पत्ते डाल दो और हल्की हल्दी डाल के तेज गरम इसका घोल बना लो। एक कपड़ा लेके उसमें इस घोल को भर के पोटली बना लो। मैं कह रही हूँ, जिस भी महिला को मानो जोड़ों में दर्द है, आपने क्या करना है, कुर्सी पे या मेज पे ऐसे बैठ जाओ। वो जो पोटली है, जो जिसमें आपने लेप भरा, पोटली को लेके अपने घुटनों पे ऐसे ऐसे मालिश करो और अपनी ऐसे ऐसे सिकाई। जिनको भी सूजन है, दर्द है, आपको आराम मिलेगा। अब होगा क्या, मैं बताऊंगी। आप में से एक करेगा, 99 सोचेंगे कि हम गोली ही खा लेते हैं।
गोली सारी जिंदगी का समाधान नहीं है। वैसे प्रकृति इतनी खराब हो चुकी है, वातावरण, कि जो व्यक्ति की उम्र 100 साल थी वो 70-75 पे आ गई, और जो गोली 10 साल खा ली तो 5 साल उम्र और कम हो गई। तो सोच लीजिए कितनी जिंदगी जीने को बची। तो अपनी दिनचर्या, खान पान को सुधारिए। जब खान पान सुधर जाएगा, दिनचर्या सुधर जाएगी। मैं कह रही हूँ, आपके गांव में जिस भी व्यक्ति ने इस पर्चे को फॉलो कर लिया, आपकी उम्र, अगर आपने 1 साल इसे फॉलो किया, आपकी उम्र अपने आप 75-80 साल हो जाएगी। इतना आप में बदलाव आएगा। लेकिन ये चमत्कार कोशिश करने से होगा, और वो कोशिश करनी है। अब क्या होता है, अधिकतर महिलाओं में, जैसे यहाँ 3-4 बच्चे हैं, धात रोग है, गर्भाशय में सूजन है, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, जलन होना, जिससे क्या होता है, गर्भाशय, योनि के आगे के मुख में सूजन आती है, या वहां से धात गिरने की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लटकने लगती है, या मांसपेशियां इतनी कमजोर होती हैं, तो वहां पे उसे हम मांसपेशियों को दोबारा उस अवस्था में कैसे लाएं? क्योंकि बच्चे बार बार, नॉर्मल डिलीवरी से मांसपेशियां कमजोर हो गई, अब उसे समावस्था में कैसे लाएं? बहुत आसान, भांग और चिड़चिड़ी के पत्ते लेने हैं और उसको कूटने में कूट के उसका घोल बना लो, फिर उसको तवे पे थोड़ा सा गरम कर रहा, और इतने से कपड़े की पोटली बना ली, और जो आपके योनि का द्वार है, रात को सोने से पहले वहां पे अंदर की तरफ उसे रख के सो जाइए, और सुबह उसे निकाल दीजिए। तो जिन भी महिलाओं में गर्भाशय के अंदर सूजन, योनि के आसपास खुजली, बार बार सराव होना, योनि में ढीलापन होना, यानी वहां पे घाव बनना, इस पोटली से उसमें इतना आराम मिलता है, क्योंकि महिलाएं ये चीज बोल ही नहीं पाती, किसे बताएं, कोई सुनेगा ही नहीं, समाधान ही नहीं है। लेकिन हमारे घर पे ये समाधान है, जो आपको इस तरह की चीजों से उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग करना।